नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए प्री बोर्ड एंड आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए एक इम्पॉर्टेंट नया क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर का अच्छे प्रकार से रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को आपकी परीक्षा में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अपनी ओएमआर शीट पर भरने होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी का ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे सभी के सभी 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए। जो बच्चों आपको एमसीक्यू परीक्षा में ना आता हो, उस पर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो बाद में आप अपने किसी फ्रेंड से इशारे से पूछ सकते हैं, पर यहाँ पर उसको गलत नहीं होने देना है किसी भी हालत में। तो आज हम लोग सभी लोग 20 एमसीक्यू देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यू किस प्रकार के आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपका पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद कौन सा है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं। तो द्विघात बहुपद वो होता है जिस भी समीकरण की सबसे अधिकतम जो पावर है 2 हो, तो वही जो हमारा समीकरण होता है, वो जो हमारा बहुपद होता है, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पावर 3 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर पावर 1 है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है तो ये कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका द्विघात बहुपद लिखा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पर आपको 120 और 480 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है, पहला आपका एलसीएम लिखा है और दूसरा आपका एचसीएम ही होगा सभी में से। तो आप सभी लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये कोई इतना क्वेश्चन टफ नहीं है ताकि आप लोग इसको ना लगा पाएँ। तो आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि समीकरण आपका x + y बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर आपका 6 है। तो यहाँ पर आपको इसको हल करना होगा। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पर x + 10 कर लेना है। इसके बाद x माइनस वाई बराबर यहाँ पर आपको 6 दिया गया है। अब मुझे इन दोनों समीकरण को बच्चों सॉल्व करना है। तो करना क्या होगा, बाई से ये वाला बाई आपका कट जाएगा, तो फाइनली आपका यहाँ पर 2x बराबर यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो x की जो वैल्यू है वो आपकी 8 निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 निकल के आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, तो मैं किसी भी समीकरण में यहाँ पर x की जगह मैं यहाँ पर 8 रख दूंगा, जिससे यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा प्लस का y है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी x की जो वैल्यू थी आपकी 2 थी एंड y की वैल्यू आपकी 2 थी एंड x की वैल्यू 8 थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1/1 x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 1/9। तो यहाँ पर आपको x का मान बताना होगा। तो बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर इसका ट्रांसवर्स मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, मतलब कि आप लोगों को तिरछा गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, इसके बाद x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस के 5 हो जाएगा, क्योंकि आपका 5 पॉजिटिव था, जब उधर जाएगा तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपका 4 बचेगा। तो यहाँ पर आप x बराबर कह सकते हैं कि प्लस माइनस के 2। क्या कह सकते हैं? प्लस माइनस के 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक बिंदु है Q से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर है। Q की वृत्त से केंद्र की दूरी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछी गई कितनी होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आपका ये सर्कल है, ये आपका सर्कल है और इससे यहाँ पर आप लोगों को केंद्र से दूरी दी गई है, आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है। और यहाँ पर आपसे बोला गया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी 24 सेंटीमीटर। तो मैं स्पर्श रेखा को ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने स्पर्श रेखा ड्रा कर दी।
तो बच्चों यहाँ पर आपको एक प्रमेय पता होगी, अगर स्पर्श रेखा के किसी बिंदु से हम केंद्र पर मिलाते हैं तो वो बच्चों हमेशा 90 डिग्री पर मिलता है। ये सभी को पता होगा। जी सर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका यहाँ पर 24 दी गई है, ये आपका यहाँ पर कर्ण का काम करेगा, ये आपका कर्ण है, ये आपका यहाँ पर आपका लंब है, ये क्या है लंब है, और ये आपका आधार है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ये आप समझ गए हो, कितना होगा आप लोग बता सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर पाइथागोरस की प्रीमिस, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को पाइथागोरस की प्रीमिस को सॉल्व कर देना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपको पाइथागोरस प्रीमिस इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग पाइथागोरस में पता होगी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये प्रमेय होती है। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं सॉल्व करके। तो बच्चों यहाँ पर आपसे आधार पूछा गया था, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर आपका लंब था 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर आधार को मैं ए से मान लेता हूँ, आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर मैं ऐसे इसको मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, और यहाँ पर 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 16, 1 17, आपका यहाँ पर 576 आपका 24 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। इधर पॉजिटिव का है, जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इससे माइनस कर दूंगा। जब मैं यहाँ पर इसको बच्चों करूँगा माइनस, तो 15 में जब 6 जाएंगे तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 11 बचेगा, 11 से इधर आएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ए स्क्वायर बराबर बचा है कितना 49 बचा है। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस के साथ कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस के साथ कितनी आ जाएगी, ए बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। पर यहाँ पर दूरी पूछी गई, रेडियस पूछी गई है, तो रेडियस कभी निगेटिव में नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा आधार होगा, जो रेडियस होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस ही काम कर रही थी, यहाँ पर ये रेडियस ही वृत्त की थी, क्या थी ये रेडियस थी। तो हमारी जो रेडियस हो जाएगी बच्चों, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बिंदु माइनस के 6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो बच्चों आप देखेंगे आपका पॉइंट -6 कहाँ पर होगा, इधर आपकी माइनस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये वाला जो पॉइंट है माइनस के 6,8, तो ये बच्चों आपका पॉइंट यहाँ कहीं स्थित होगा। तो इसकी आपकी जो दूरी है मूल बिंदु से पूछी गई कि मूल बिंदु से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, माइनस के 6,8 ये आपका बिंदु है। तो जब भी आपसे मूल बिंदु डिस्टेंस पूछी जाए तो आपको एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, फाइनली आपको एक्स का स्क्वायर कर देना है और प्लस साथ में आपको वाई का स्क्वायर कर देना है। तो आपका ये 36 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 64 हो जाएगा। तब इनको आप लोग जोड़ेंगे तो √100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 10 सेंटीमीटर 10 यूनिट आपका यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपका एक एपी है कोई, जिसमें आपको डी की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, और आपको एनवा पद भी दिया गया है। तो आपसे ए की वैल्यू पूछ रहे कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपने एनवा पद का फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस एन माइनस के डी इक्वल टू आपको 4 दिया गया है। यहाँ पर आपको डी की वैल्यू भी दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर आपसे ए की वैल्यू पूछी गई, तो मैं वही निकालूंगा भी। तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपको 7 दी गई, 7 - 1 करेंगे। डी की वैल्यू आपको -4 दी गई, तो सेम मैं वही करूँगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये 4 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पर इसको माइनस करूँगा। तो यहाँ पर आपका जब माइनस करूँगा तो यहाँ पर आपका 6 बचेगा, 6 मल्टीप्लाई में -4 करूँगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका इक्वल में 4 हो जाएगा। अब मैं इसका जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका माइनस का 24 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 4 आ जाएगा। अभी जब हमारा माइनस का 24 है, जब उधर जाएगा ना तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो आपका 4 में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, 4 में आपका ये ऐड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपका यहाँ पर ये आया था ना, ये करके जब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 4 + 24। तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 28। कितनी आ जाएगी 28। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखो बच्चों, यहाँ पर आपको हम एक-एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकायदा समझाकर बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि सवालों को अच्छे प्रकार से सॉल्व करना है। जो आपको सवाल कठिन लगे उसी को आप कृपया करके ज़रूर कॉपी में सॉल्व करें, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर आपको 5 दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होगा। तो बच्चों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और यहाँ पर आपको देखना भी है कि जो आपका टर्म यहाँ पर है वही टर्म आपका यहाँ पर है, जो टर्म आपका यहाँ पर है, जो टर्म आपका यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर स्क्वायर हो, यहाँ पर स्क्वायर हो। तो ध्यान रखना है, हमेशा आपको इस वाले का दोनों पक्षों में स्क्वायर करना होगा, ठीक है? हमेशा यही नियम लगेगा, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, हम लोग करेंगे क्या, जो आपका ये समीकरण दिया गया है इसको हम लोग दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे। देखें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, इतने का स्क्वायर करेंगे, और साथ साथ में हम लोग यहाँ पर इसका भी स्क्वायर करेंगे, जो आपको पीछे दिया गया 5 का भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जब स्क्वायर मैं करूँगा तो बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, फिर आपका बन जाएगा cot स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा। इसके बाद आपका बनेगा 2 tan अल्फ़ा इंटू में cot अल्फ़ा बराबर में आपका बचेगा यहाँ पर 25 होगा, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका ये वाला टर्म है, यहाँ पर tan जो अल्फ़ा है, cot अल्फ़ा एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आपस में कट जाएंगे। कई बार बच्चे बात नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनको समझाना चाहूँगा। cot अल्फ़ा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan अल्फ़ा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर, हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब ये कट जाएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखें, आपका प्लस का यहाँ पर 2 बचा हुआ है। जब प्लस का 2 उधर जाएगा तो बच्चों कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 23 आपका बचेगा। कितना बचेगा, 23। तो tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cot स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 23। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि 3 tan अल्फ़ा 3 tan a बराबर आपको 4 दिया गया। तो आपसे सेक a की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि tan a बराबर मैं लिख लूँगा 4/3 लिख सकता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर आपको करना क्या, आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा पाइथागोरस की प्रीमिस से, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाल बटे का, तो यहाँ पर आपका ये लंब है, ये आपका यहाँ पर आपका आधार है, ठीक है? तो आपका लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो कड़ यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। कैसे मैंने पता किया, आपने सूत्र पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो साइन कॉस टेन, यहाँ पर ये टेन है, तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका 4, आधार आपका 3, ठीक है? तो आप मैंने 5 ये निकाल लिया पाइथागोरस की प्रीमिस से। अब आपसे पूछा गया सेक के, तो सेक के आकर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखो बच्चों, सेक के जो हमारा होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है। तो आप लोग, अगर आप सेक को नहीं पता है तो कॉस निकाल सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा झंझटी क्यों बनूं, अगर मुझे आप लोगों को इसके उल्टे पता है तो पहले मैं कॉस ए को निकाल लूँगा। तो साइन कॉस, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कड़। क्या होता है, आधार आपका 3 है और आपका कड़ 5 है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसका उल्टा कर देना, तो मैं इसका भी उल्टा कर दूंगा। तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। कितनी हो जाएगी, 5/3। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा 8 त्रिज्या वाले उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका यहाँ पर आपको एक कोण दिया गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये हमारा यहाँ पर सूत्र होता है। आप इसको लोग ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे यहाँ पर इसको भटक जाते हैं, तो आप उनको ध्यान रखना है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है? आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप, तो ऐसा तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का यहाँ पर आपको क्षेत्रफल बताना होगा जिसका आपको कोण दिया गया है। तो यहाँ पर 2 पाई आर नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग कर लेंगे ना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कह रहा है कि 5 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी 5 मीटर ऊंची मीनार है,
मीनार के, ये आपका मीनार है, मीनार का ये पाद है, पाद से 5 मीटर स्थित ये इस मीनार का उन्नयन कोण पूछ रहा है कितना होगा। ये आपकी 5 दी गई है, ये भी आपको 5 दी गई है। बच्चों आपने पढ़ा होगा tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो ये 5 5 से 5 कट जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे tan A बराबर, अब tan A में ये वन मान किसका होता है, तो tan 45 का होता है, तो tan से tan हट जाएगा, तो A बराबर कितना आ जाएगा 45। तो ये आपका ये कोण कितना हो जाएगा 45 कोण, इसी को हम लोग अपना उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर शायद बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यिका, यहाँ पर माध्य भी दिया गया, माध्यक को हम लोग माध्यिका बोलते हैं, ये आपको क्रमशः दिए गए, तो बहुलक का मान क्या होगा। यहाँ पर आपसे बहुलक पूछा गया है, बहुलक क्या होगा, तो बहुलक का जो हमारा सूत्र होता है बच्चों, वो होता है दो, यहाँ पर होता है 2 माध्य, क्या होता है 2 माध्य माइनस के 3 माध्यिका। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, आपको यहाँ पर रखना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होगी। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति में हमारा एक मीन आता है जिसको हम लोग माध्य बोलते हैं, दूसरा यहाँ पर हमारा मीडियन आता है जिसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं, और तीसरा हमारा मॉड आता है, क्या आता है मॉड, जिसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। ये हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन मैच करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि 1/3 किसका मान होगा। तो 1/3 यहाँ पर किसका मान होगा, तो 1/3 यहाँ पर आपका 33 का मान होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है हम बोलते जाएंगे, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर। तो x1 मैंने यहाँ पर इसको 5 मान लिया, और x2 यहाँ पर आपका, x1 यहाँ पर आपका माइनस का 5 है, तो x2 माइनस के x1 होता है, तो x2 यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा ये वाला, और x1 आपका 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसके बाद बाई टू यहाँ पर आपका 0 है, माइनस के बाई 1, तो इसको माइनस लगाएंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 25 हो जाएगा, ये भी आपका 25 हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो आपका ये 50 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 दूनी 50। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 25 2 जा लिख सकते हैं ऐसे करके, तो आपका 25 बाहर आ जाएगा, तो 5/√2 कितना हो जाएगा 5/√2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि पाई 1 है। तो बच्चों पाई की जब वैल्यू दी जाए तब वो हमारी परमेय संख्या होती है। जब अकेले आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है, तो पाई 1 हमारी अपरमेय संख्या होती, क्या होती है अपरमेय संख्या होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि त्रिभुज ABC जो हैं, ABC और DEF में ये सभी के सभी यहाँ पर ये फॉलो कर रहे हैं, आपको उनकी जो भुजाओं का जो अनुपात है ये बराबर दे रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि तो दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होंगे ये आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ABC त्रिभुज को बनाने का प्रयास करता हूँ, ABC और DEF, तो अलग अलग त्रिभुज हैं, शायद 2 बनाने पड़ेंगे मुझे, तो A एंड B एंड C और DEF। ठीक है, यहाँ पर बोला गया जो AB है D के रेशियो के, और ये वाला है, और BE है जो यहाँ पर FD कहाँ से हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा ये FD है, ये आपकी BC है। ठीक है, ये वाला रेशियो और साथ साथ में AB वाला रेशियो, ये वाला और ये वाला रेशियो बराबर में बोला गया है। तो बोला गया है कि कौन सा यहाँ पर कोण बराबर होना चाहिए ताकि जो हमारे ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हो जाएं। तो यहाँ पर देखो ये लाइन ली गई है और ये लाइन, ठीक है, इसमें ये ली गई, अगर ये वाला कोण B और D वाले कोण अगर इक्वल होंगे तभी जो हमारा कोण त्रिभुज है वो समरूप हो पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद
यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक मीनार से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित दूर बिंदु पर मीनार का जो उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये आपका कोण 60 अंश दे रहे हैं, ये आपकी दूरी 50 मीटर दे रहे हैं, तो ये आपसे ऊंचाई पूछ रहे हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो टेन 60 बराबर आप लिख लेंगे लंब बटे आधार। लंब आपका यहाँ पर 50 है, कितना है 50 है। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50√3 कितनी आ जाएगी, 50√3 आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आपको त्रिभुज के यहाँ पर आपको निर्देशांक दिए गए हैं, तो आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछ रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि उसमें 0 0 ज़्यादा दिख रहे हो, तो आप उसका डायग्राम ना कार्तीय तल पे हमेशा बना लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर कई जो आपकी सूत्र वगैरह उनसे आप लोग बच जाएंगे। ठीक है, तो 0, जो 4 है हमारा यहाँ पर कहीं स्थित होगा, और 0, यहाँ पर होगा, और 3, 0 वो हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखेंगे आपको ये 4 है, ये आपकी 3 है, तो ये आपकी फाइनली कितनी आ जाएगी 5। पूछा गया त्रिभुज का परिमाप, तो 5 4 9, 9 3 12, तो आपका परिमाप कितना आ जाएगा 12। अगर आप वैसे निकालते तो अब तीनों बिंदुओं के 2 बिंदुओं से रेखा भी निकालते, फिर इसकी निकालते तो काफ़ी लंबा हो जाता। तो हमारे ख्याल से आप लोग को ऐसा भी करना चाहिए, जब भी आपको ज़्यादा 0 दिखे तो उनको हमेशा डायग्राम बना लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कह रहा है कि आप लोगों से कि एक आयत है, उसकी जो लंबाई है 8 दी गई है और चौड़ाई उसको आपको 6 दी गई है, तो आपसे ये विकर्ण की लंबाई पूछ रहे हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग जाएगी, तो फाइनली आपकी 10 आ जाएगी, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप खंड खा देखेंगे, जो कि यहाँ पर आपको सभी खंड करने हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 20 अतः 10 530 का लासा मासा आपको ज्ञात करना है। सेम आप जैसे लासा मासा, जैसे आप लासा निकालते हैं ऐसे करके, वैसे ही आपको उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 जो हमारी √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे प्रकार से करेंगे भी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB व BC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि AD/AB बराबर AE/AC है। ये बच्चों आपको प्रूव करना होगा। तो बच्चों ये जो हमारी जो प्रमेय होती है, इस प्रमेय को हम लोग बच्चों थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर थेल्स थ्योरम को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। वो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो आप सभी लोग इस प्रमेय को अच्छे प्रकार से रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि बिंदुओं -1, 7 बिंदु बी आपका है 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बिंदु यहाँ पर कह रहा है बिंदु 1, 4 a, -2 -3, 16 संरेख में हो तो उसका आपको ए का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले से लगाना है। यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देना है 0 इक्वल लिख देना है 0, फिर आपकी ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को भी मिला है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करें कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को आपको हल करना है। यहाँ पर करें यदि sin a बराबर इतना दिया गया तो cos a tan a का मान निकाल सकते हैं आप लोग, काफ़ी आसान भी है। यहाँ पर आपको सारणी का बहुलक ज्ञात करना, आपको सारणी दी गई, इसका आपको यहाँ पर मॉड निकालना है, इसका मॉड क्या होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा के शेष 2 भुजाओं को अनुपात में विभाजित करता है। तो ये भी आपकी एक थ्योरम ही है, आप इसको भी थ्योरम को तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि 2 क्रमागत धन सब संख्याएं जिनके वर्गों का योगफल 340 है। तो यहाँ पर कैसी कही गई है, सम संख्याएं कही गई, तो सम संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी,
फिर आपकी यहाँ पर हो जाएगी 2x + 2 का स्क्वायर हो जाएगी इक्वल टू आप 340 लिख के आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का आपको यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर में होती हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, ये आपका सर्कल है, ये यहाँ से आपने इस पर आपने स्पर्श रेखाएं खींच दी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर 90 अंश पे होंगी, ठीक है। ठीक है, देखो अब आपको जो ये वाला ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल अगर आप लोग समरूपता की प्रमेय से इनको समरूप सिद्ध कर देंगे, ठीक है। अगर आप इनको समरूपता के प्रमेय से इनको सिद्ध कर देंगे कि दोनों त्रिभुज हमारे समरूपता हैं, मतलब समरूप हैं, तो हम लोग फिर कह सकते हैं कि ये जो हमारी रेखा है ये वाली और ये वाली रेखा बराबर होगी। तो कह देखो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप ही होंगे। यहाँ पर आप दो लोग देखेंगे कि जो हमारी वृत्त की रेडियस है इसके रेडियस के बराबर होगी, बिल्कुल बात सही है। ये आपका कोण है, इस कोण के बराबर होगा। ये रेखा उभयनिष्ठ हो गई, तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे, जिस कारण हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी ये रेखा इसके बराबर होगी। बस आपको यही शब्द अपने भाषाओं में लिख देना है, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है। ये वाला काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप हमारे ख्याल से जब भी ये परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन तो हमेशा इन्हीं को करने का प्रयास करना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया है। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, वह प्रति माह 15-15 रुपये बढ़ाता गया। तो बताओ कितने माह में ऋण जो है चुकता कर देगा, ये आपसे पूछ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाए तो और इस रेत से एक शंक्वाकार डोरी बनाई जाती है, तो डोरी की ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर उसकी रेडियस और त्रिज्या की ऊंचाई पूछ रहे हैं। तो काफ़ी आसान है, यहाँ पर आप लोग आयतन के जरिए लगाने का प्रयास करेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में कह रहा है कि एक मीनार की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है, जो ज़मीन पर बनने वाली छाया की जो लंबाई है वो यहाँ पर 20√3 है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपका मीनार है, ये आपकी इतनी है, ये आपकी ऊंचाई है, ये आपका आधार दिया कि जो हमारी छाया है ना, जो आपकी छाया बन रही है वो 20√3 है और आपकी ऊंचाई 20 है। तो आपसे ये वाला कोण पूछ रहे हो। सेम आपको करना क्या, tan a बराबर लिखना है लंब बटे आधार। तो आधार कितना इतना कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1/√3 आ जाएगा। ये tan में किसकी वैल्यू बच्चों है, तो tan में 30 की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 4 कुर्सियों 7 मेज़ों का जो मूल है 36 रुपये है। तो एक कुर्सी एक मूल का मूल कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अथवा में कह रहा है कि आपको बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना, तो आपको सारणी दी गई है, इसका आप लोगों को माध्यक या माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10 का प्री बोर्ड एंड आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से सॉल्व करना है और अच्छे प्रकार से खूब मेहनत करनी है, ताकि यहाँ पर आपके अच्छे मार्क्स परीक्षा में आ सकें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।